हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि इस चैनल पे किसी भी कंपटीशन रिलेटेड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो, कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन है विड्रॉल मोर मनी देन अवेलेबल इन अकाउंट, डिपॉजिट मोर मनी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ट्रांसफ़र फंड्स। तो आपको बताना है कि ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विड्रॉल मोर मनी देन अवेलेबल इन अकाउंट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर? IPO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन बी इंटरनेशनल पेमेंट ऑर्डर, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑप्शन, ऑप्शन डी इंडियन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि IPO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग ए प्राइवेट बैंक इन इंडिया? भारत में एक निजी बैंक शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़, ऑप्शन डी 1000 करोड़। तो आपको बताना है कि भारत में जो है ना, किसी भी निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक खोलने के लिए कितना, मतलब न्यूनतम कैपिटल कितना होना चाहिए, न्यूनतम पूंजी कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 500 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक? एक वाणिज्य बैंक का कार्य क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, प्रोवाइडिंग चेक फैसिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना एक कॉमर्शियल बैंक का यानी वाणिज्य बैंकों का कार्य क्या है। तो उसका कार्य देख लीजिए। उसका कार्य जो है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी है, ग्रांटिंग लोन भी है, प्रोवाइडिंग चेक फैसिलिटी भी है। इसका ऑल ऑफ एबव ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टर्म फॉर बैंक दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल ब्रांचेज? एक ऐसा बैंक जिसका कोई फिजिकल शाखा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट बैंक, ऑप्शन बी वर्चुअल बैंक, ऑप्शन सी ऑनलाइन बैंक, ऑप्शन डी डिजिटल बैंक। तो आपको बताना है एक ऐसा बैंक बताइए जिसका कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होता है, कोई भी फिजिकल ब्रांचेज यानी भौतिक कोई भी ब्रांच नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल बैंक का कोई फिजिकल नहीं होता है ब्रांच, वर्चुअल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ECS स्टैंड फॉर? ECS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक चेक सर्विस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो आपको बताना है ECS का पूरा नाम क्या है, यानी स्टैंड फॉर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोगनाइटन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन कोड रिकोगनाइशन, ऑप्शन डी म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर रीडिंग्स, ऑप्शन डी माइक्रो इंक चेक रीडिंग। तो आपको बताना है MICR का पूरा नाम क्या है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए पासबुक? पासबुक क्या होता है? ऑप्शन ए लोन रिकॉर्ड बुक, ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बुक, ऑप्शन सी एटीएम कार्ड, ऑप्शन डी लॉकर रजिस्टर। तो आपको बताना है पासबुक क्या होता है, पासबुक क्यों दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। जो है पासबुक में है ना, सारा सेविंग जो अमाउंट होता है वो लिखा रहता है, ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी लिखा रहता है पासबुक में। पासबुक यही होता है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई इज कॉल्ड। जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन सी रेपो रेट, ऑप्शन डी बेस रेट। तो आपको बताना है बैंक, कोई भी बैंक जो है आरबीआई से उधार पैसा लेता है तो उस पर जो रेट लगता है वो उस रेट को क्या कहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेपो रेट, रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ट बाय बेस रेट? बेस रेट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम लैंडिंग रेट, ऑप्शन बी मिनिमम लैंडिंग रेट, ऑप्शन सी डिस्काउंट रेट, ऑप्शन डी सेविंग इंटरेस्ट रेट। तो आपको बताना है बेस रेट, बेस रेट यानी क्या होता है, बेसिक बेस जो किसी चीज़ का बेस रेट होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस रेट को ही मिनिमम लैंडिंग रेट कहते हैं, मिनिमम लैंडिंग रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन्ट बाय द प्रायोरिटी सेक्टर्स लैंडिंग? प्राथमिक क्षेत्र उधारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लैंडिंग टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी लैंडिंग टू फॉरेन कंपनीज, ऑप्शन सी लैंडिंग टू एग्रीकल्चर एंड वीकर सेक्शंस, ऑप्शन डी लैंडिंग टू लार्ज इंडस्ट्री। तो आपको बताना है ना कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है और प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का क्या अर्थ होता है, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंडिंग टू एग्रीकल्चर एंड वीकर सेक्शन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक लॉन्च द योनो ऐप? योनो ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो आपको बताना है कि योनो ऐप जो है वो कौन सा बैंक, ऐसा बैंक है जो लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किया है योनो ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? एनबीएफसी का पूरा नाम क्या? ऑप्शन ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फाइनेंस एंड क्रेडिट, ऑप्शन सी नॉन बैंक फिजिकल कंपनी, ऑप्शन डी नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आपको बताना है कि एनबीएफसी का पूरा नाम क्या। तो इसका पूरा नाम देख लीजिए, एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए, ये एनबीएफसी का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? भीम ऐप का पूरा नाम क्या? ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी बैंकिंग इंटरफेस मॉड्यूल, ऑप्शन सी भारत इंस्टेंट मनी, ऑप्शन डी भारत इंटीग्रेटेड मनी। तो आपको बताना है भीम ऐप जो है उसका पूरा नाम क्या, भीम का पूरा नाम क्या। तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरेटोरियम इन बैंक? बैंकिंग में मोरेटोरियम का क्या मतलब है? ऑप्शन ए लोन अप्रूवल पीरियड, ऑप्शन बी लोन रीपेमेंट हॉलीडे पीरियड, ऑप्शन सी इंटरेस्ट कैलकुलेशन पीरियड,
ऑप्शन डी लोन डिस्बर्समेंट पीरियड। तो आपको बताना बैंकिंग में जो है ना मोरेटोरियम का क्या मतलब होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोन रिपेमेंट हॉलीडे पीरियड, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन क्या है। ऑप्शन है इंक्लूसिव टैक्स सिस्टम, ऑप्शन बी एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल, ऑप्शन सी लोन वेवियर स्कीम, ऑप्शन डी ओनली फॉर वोमेन एंड एल्डरली। तो आपको बताना वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है, क्या है वित्तीय समावेशन क्या है ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, एफडीआई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी फिजिकल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन डेप्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना एफडीआई का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम राशि क्या होता है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी नो लिमिट। तो आपको बताना आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट की न्यूनतम लेन देन क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज टीडीएस स्टैंड फॉर, टीडीएस का क्या मतलब है। ऑप्शन ए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन बी टैक्स ड्यूटी ऑन सेविंग्स, ऑप्शन सी टोटल डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन डी टैक्स डिवीजन स्कीम। तो आपको बताना है टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसीएच, एनएसीएच का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन बी नेशनल अकाउंट क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन सी नेशनल ऑटो चेक हैंडलिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि एनएसीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का क्या कार्य क्या है। ऑप्शन ए विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम, ऑप्शन बी पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑप्शन बी डायरेक्ट डिडक्शंस फ्रॉम बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि डेबिट कार्ड है ना उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये जो है ना विड्रॉल मनी फ्रॉम एटीएम पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सबसे होता है, और डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम बैंक से तो डायरेक्ट कट जाता है ना, तो इसका ऑल ऑफ एबव ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म प्लास्टिक मनी रेफर्स टू, प्लास्टिक मनी शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी करेंसी नोट्स, ऑप्शन सी कॉइन्स, ऑप्शन डी गोल्ड। तो आपको बताना है कि क्रेडिट कार्ड, देखिए ये जो है ना प्लास्टिक मनी किससे संबंधित है, किस चीज़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेमेंट सिस्टम्स डेवलप्ड बाय एनपीसीआई फॉर मोबाइल यूजर, मोबाइल उपभोगकर्ताओं के लिए एनपीसीआई द्वारा विकसित भुगतान प्रणाली का नाम क्या। ऑप्शन ए IMPS, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी UPI, ऑप्शन डी NACH। तो आपको बताना है मोबाइल उपभोक्ता जो है ना मोबाइल कंज्यूमर जो है वो कौन सा ये NPCI के द्वारा कौन सा ऐसा प्रणाली लाया कि जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये UPI लाया था ना, तो UPI NPCI एक बैंक है उसी के द्वारा UPI लाया गया था,
ठीक है, यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? महंगाई का क्या मतलब है? ऑप्शन ए डिक्रीज इन प्राइस लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ऑप्शन डी फेल इन मनी सप्लाई। तो आपको बताना महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन, उसका क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर, सही मतलब ये है कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी ऑप्शन सी। जब महंगाई बढ़ता है ना तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस का लेवल बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्लेनेशन? डिफ्लेनेशन यानी सस्ता का क्या मतलब? सस्ता, डिफ्लेनेशन महंगाई, और सस्ता, सस्ता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए डिक्रीज इन जनरल प्राइस, ऑप्शन सी इंक्रीज इन टैक्सेस, ऑप्शन सी इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि डिफ्लेशन का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। चलिए, विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारत में रिजर्व बैंक के कार्यों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन सी सेबी एक्ट 1992। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो कौन नियंत्रित करता है, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया? भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था। सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं, सभी लोग अपना ये देखें कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सहित मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द एलएएफ स्टैंड फॉर द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? बैंकिंग शब्दावली में एलएएफ का कार्य क्या अर्थ है? तो ये बताना है, एलएएफ का फुल फॉर्म बताना। ऑप्शन ए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन बी लोन एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन सी लीगल एलोकेशंस फंड, ऑप्शन डी लेवरेज्ड एसेट्स फंड। तो आपको बताना एलएएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इशूज द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम? बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। तो आपको बताना है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किसके द्वारा, वो स्कीम है जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड? नबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए केलकर कमेटी, ऑप्शन बी शुंगलू कमेटी, ऑप्शन सी शिवरमन कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हा कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवरमन कमेटी, ऑप्शन सी शिवरमन कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वित्तीय साधन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी सीआरआर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला कौन सा यंत्र है जो उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव,
यानी बैंक रेट भी किया जाता है, रेपो रेट भी, और CRR, ये सारे किया जाता है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट? सरकार का बैंकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी ICICI। तो आपको बताना है सरकार का बैंकर ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द बेसल थर्ड नॉर्म्स मेनली फोकस ऑन? बेसल 3 मानक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन ए बैंकिंग प्रॉफिटेबली, ऑप्शन बी कैपिटल एडिक्वेंसी, ऑप्शन सी लोन वेवियर, ऑप्शन डी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आपको बताना है कि जो है ना बेसल 3 मानक मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस किस पर करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिटल एडिक्वेसी, बी कैपिटल एडिक्वेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है? ऑप्शन ए IDBI, ऑप्शन बी LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी RBI। तो आपको बताना है नॉन बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसमें से कौन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LIC हाउसिंग फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम CRAR एज पर बेसल 3 नॉर्म्स इन इंडिया? भारत में बेसल 3 मानकों के अनुसार न्यूनतम CRAR का कितना है? मतलब ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 11.5%। तो आपको बताना है कि बेसल 3 का मानकों के अनुसार न्यूनतम CRR मिनिमम CRAR बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक लॉन्च्ड द फर्स्ट मोबाइल ATM इन इंडिया? भारत में पहला मोबाइल ATM किस बैंक ने शुरू किया था? ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी HSBC। तो आपको बताना है कि सबसे पहले इंडिया में मोबाइल ATM किसने लॉन्च किया था, कौन ऐसा बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस रिलेटेड टू? त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी इंश्योरेंस सेक्टर, ऑप्शन सी वीक बैंक्स, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको बताना है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस किससे संबंधित है, रिलेटेड किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीक बैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच बॉडी रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? भारत में म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो आपको बताना है कि भारत में जो है म्यूचुअल फंड उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन मेंटेन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्कीम्स एम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना है? ऑप्शन ए PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन सी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन डी PMKVY। तो आपको बताना है कौन है समावेशन है जो वित्तीय समावेशन है इंडिया में स्कीम है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? IFSC का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन बी इंडियन फिस्कल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फंड स्विचिंग कोड। तो आपको बताना IFSC का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ UPI इन इंडिया? भारत में UPI का प्रयोजक बैंक कौन है? ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी NPCI, ऑप्शन डी SBI, ऑप्शन डी ICICI। तो आपको बताना UPI का स्पॉन्सर कौन है इंडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NPCI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन्ड बाय द मोरल सुएशंस इन बैंकिंग? बैंकिंग में नैतिक अनुन्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए लीगल ऑर्डर टू रिड्यूस लोन, ऑप्शन बी परसुएसिव मेथड बाय RBI, ऑप्शन डी मैंडेट ओपन अकाउंट्स, ऑप्शन डी ब्लैक लिस्टिंग अकाउंट्स। तो आपको बताना है कि नैतिक अनुयायी मोरल सुएशन क्या है। ठीक है, बैंकिंग का मोरल सुएशन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परसुएसिंग मेथड बाय RBI, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच एक्ट रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? भारत में बीमा क्षेत्र को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ऑप्शन है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी IRDA एक्ट। तो आपको बताना है बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, यानी रेगुलेट कौन करता है, मेंटेन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच बैंक इज नॉन एज इशूइंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया? भारत में विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा बैंक जाना जाता है? ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो आपको बताना है विदेशी मुद्रा जो है जारी करने के लिए भारत का कौन ऐसा बैंक है जो एक्सचेंज करता है, ठीक है, बदल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक में से कौन सा है? ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन डी SIDBI, ऑप्शन डी NHB। तो आपको बताना है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन ऐसा बैंक है, एपेक्स बैंक फॉर शीर्ष बैंक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI, कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट पास्ड? बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था? 1945, 1947, 1949, 1951। तो आपको बताना है बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स? निम्नलिखित में कौन सा एक मौद्रिक नीति के उपकरण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन सी CRR, ऑप्शन डी फिस्कल डेफिसिट। तो आपको बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है। इसमें से ये चार ऑप्शन रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और CRR में और फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट में कौन सा एक ऐसा है जो मौद्रिक नीति का उपकरण का हिस्सा नहीं है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिस्कल डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी?
सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी मधाबी पुरी बच्च, ऑप्शन सी यूके सिन्हा, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो आपको बताना है सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन, करंट चेयरपर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधाबी पुरी बच्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 24, विच बैंक इज नॉन एज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको बताना है सबसे बड़ा निजी बैंक कौन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज SLR इन बैंकिंग? बैंकिंग में SLR क्या होता है? ऑप्शन है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लोन रेशियो, स्टैंडर्ड्स लेंडिंग रेशियो, सिक्योर लिएबिलिटी रेशियो रेट। तो आपको बताना है SLR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।